2 महीने में हमने किसानों का रोड करने का काम किया। अच्छा सर, उद्धव जी ने आज टिकैत जी से बात की है, उद्धव जी ने बात की है, किस टॉपिक पे चर्चा हुई है? किसानों के टॉपिक पे चर्चा हुई है, राजनीति के टॉपिक पे चर्चा हुई है, साथ में आने की चर्चा हुई है? टिकैत साहब के साथ राजनीतिक बात हमने कभी की नहीं, ना करेंगे। टिकैत साहब की लड़ाई किसानों की लड़ाई है, हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, जब ये वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे तब भी मैं गया था, और हमेशा पार्लियामेंट में हमने लड़ाई लड़ी है। जब ये जंतर मंतर पर किसान बैठे थे पंचायत, हम वहाँ भी जाकर बैठे थे, सबको मालूम है। तो ये लड़ाई सबकी है, इस एक पार्टी की नहीं है। तो अगर राजनीति नहीं तो दोनों के गले में सफरन कलर है, केसरिया कलर है, इसका मतलब क्या है? आपको क्या तकलीफ है इस कलर से? अच्छा, ये देश का कलर है, ये देश का रंग है। शिवसेना यूपी चुनाव में बताना चाहता हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि से आया हूँ, और टिकैत साहब का परिवार का छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार से सर यूपी चुनाव पर आ जाए सर। भाऊ जो थे, उनकी चिट्ठी है, भाऊ की चिट्ठी उनके परिवार को होता है, में शामिल। वो एक रिश्ता है उनका महाराष्ट्र के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश के साथ, कि आपको बताना चाहता हूँ। इस नाते ये भगवान भी आए। सर चुनाव नजदीक है तो शिवसेना कितनी सीटों चुनाव लड़ेगी? कल बता दिया, लेकिन इस मंच पर मैं बोलना ठीक नहीं समझता। फिर भी मैंने ये तय किया है, मेरे साथ राज्य प्रमुख 50 या और कोशिश भी हमारी रहेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शिवसेना के विधायक। सर योगी जी, पार्टियों से समर्थन की उम्मीद रखते हैं साहब, भारतीय किसान यूनियन से समर्थन की सर उम्मीद आपका रखते जो हैं। गठबंधन है आपको क्या वो किसानों का समर्थन नहीं चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। सर आपका गठबंधन अच्छा। कांग्रेस से है तो क्या कांग्रेस से ही आप चुनाव सर- लड़ेंगे पैर के? गठबंधन महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करेंगे, सर आपको अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करेंगे। अच्छा आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री आप किसे देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे आने वाले चुनाव में? अब पुलिस के लीडरशिप में सब लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि चुनाव हो जाए, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है, और चाहे ओपिनियन पोल कुछ भी बताए, ओपिनियन पोल की बातें या अफवाहें, परिवर्तन होने जा रहा है। सर आपको किसानों का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन योगी जी को भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए। वो अयोध्या से लड़ने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जाकर। राम जी का किसानों को आशीर्वाद नहीं है क्या? अच्छा, राम जी का आंदोलन में किसान नहीं मरे क्या? अच्छा, हमारे महाराष्ट्र से कितने किसान यहाँ आए थे, उत्तर प्रदेश से कितने किसान कर सेवक बनकर वहाँ गए थे और शहीद हो गए। आप क्या बात करते हैं? लेकिन गोरखपुर सीट छोड़कर उन्होंने अयोध्या चुना है इस बार। देखिए, चाहे कोई अयोध्या में लड़े, चाहे मथुरा में लड़े, और किसी जगह। संजय जी, यूपी चुनाव में क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका? क्या मैनिफेस्टो रहेगा यूपी चुनाव? जल्दी आपके सामने आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। नहीं उद्धव जी की और राकेश टिकैत जी की जो बात हुई, क्या बात हुई दोनों में? एक तो जो बात बंद कमरे में हुई है, फोन पे बात हुई, जो बात बंद कमरे में हुई है, 2 नेताओं में, और तीसरा मैं था, तो आपके सामने मैं क्यों बताऊं? अच्छा, टिकैत जी क्या बात हो गई आपके? आप नहीं बता सकते, टिकैत जी तो बता सकते हैं। उनकी क्या पॉलिसी है? हाँ। मैं कहा कि आप महाराष्ट्र आओ, हाँ, यहाँ की किसानों की क्या पॉलिसी है हमारी, हाँ, वो पूरी पॉलिसी हमारे देखो, अच्छा, उसके बारे में बताओ। जैसे बहुत से अपने हम बंगाल गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमको पूरा अपना पूरी पॉलिसी का चार्ट हमको दिया। अच्छा, उद्धव जी ने भी यही कहा कि आप आओ, क्या क्या पॉलिसी हमारी चल रही है, ये पॉलिसी पूरे देश में चल रही है। तो चुनाव से पहले सिर्फ पॉलिसी पे बात हो गई? नहीं, चुनाव से संबंध, ये तो आए और इनका बहुत दिन से प्रोग्राम यहाँ पे था कि हम एक बार आए सांसद जी और आपने आंदोलन जो करा उसके संबंध में यहाँ पाए। चुनाव तो पॉलिटिकल पार्टी है, सबको अपना काम करना आपको सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा क्या शिवसेना को? हमारा किसी को कोई सपोर्ट नहीं है ना, हमारा चुनाव तो है, ये तो सांसद जी चुनाव तो जिसको लड़ना है वो लड़ते रहते हैं, बहुत वो लड़ रहे हैं ये। लेकिन ये है कि जो किसान के मुद्दे पे भाई, जहाँ पे इनकी सरकार है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब मिलेंगे, और वहाँ पे क्या और बेहतर हो सकता है। कोई यहाँ की पॉलिसी अगर ठीक होगी तो वहाँ बताएंगे, वहाँ की पॉलिसी ठीक होगी तो यहाँ की सरकार को हम बताएंगे,
और हम हर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वो किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, हम सबसे मिलते हैं। अगर एक जगह की पॉलिसी ठीक होती है तो दूसरी जगह हम बताते हैं। हमने तो बताया कि उत्तर प्रदेश की पॉलिसी और हरियाणा की पॉलिसी ठीक है, वहाँ पे उनकी सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है। तो क्या बिजली के रेट उत्तर प्रदेश से हरियाणा में कम है? वहाँ 15 रुपये आस पावर है और यहाँ 175 है। हम तो कह रहे हैं कि बिजली के रेट हमारे खट्टर जी मुख्यमंत्री है, हरियाणा के बराबर कर दो, तो हम तो धन्यवाद देते हैं यहाँ की सरकार का। जिसकी भी कोई पॉलिसी ठीक है, हमें कोई गुरेज नहीं करने में। हम जाएंगे, हर मुख्यमंत्री से देश के मिलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टियों का काम है इलेक्शन लड़ने का, और नॉन पॉलिटिकल का काम है, हमारा काम है मूवमेंट करने का। हम जाएंगे और संजय जी का धन्यवाद हम करते हैं और शिवसेना का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आया और हमेशा दिल्ली के आंदोलन को पूरी सरकार का सपोर्ट रहा है। महाराष्ट्र सरकार का हमेशा सपोर्ट दिल्ली के आंदोलन को रहा है। उद्धव जी यूपी में आएंगे क्या संजय राउत जी? उद्धव जी हम लोग यहाँ आए, ये उद्धव जी के आदेश से ही यहाँ आए। उद्धव जी आ जाएंगे, अच्छा, हमारा काम चल रहा है। ओके। टिकैत साहब का एजेंडा राजनीति का नहीं, मैं आपको बताऊं। और हम उनको आग्रह भी नहीं करें। लेकिन आपका तो एजेंडा राजनीति का है सर। जी हाँ, हमारा जन्म भी राजनीति में हुआ है। अच्छा, हम राजनीति करेंगे क्यों नहीं दूसरे करेंगे? क्या राजनीति सांसद जी, कुछ पा नहीं सकते। अच्छा। सबसे बड़े राज्य के चुनाव हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है विश्वसनीयता के साथ चुनाव हो। एक मांग उठती है, चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, आप किसे सपोर्ट करेंगे? बैलेट पेपर। अच्छा, तो बाद में तो फिर आप भी रोना रोएंगे अगर ईवीएम से होगा कि साहब गड़बड़ हो गई। मांग है कि बैलेट पेपर से। तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? बड़े नेता हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं आप? हमने बहुत कोशिश की। हम चुनाव आयोग तक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि कैसे मशीन में गड़बड़ी होती है। और आपको मालूम है, ये मशीन में गड़बड़ी होती है, ये रिसर्च हमने नहीं किया था, ये रिसर्च बीजेपी के नेताओं ने किया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, मुंबई में किरीट सोमैया, बड़े बड़े वहाँ उनके मशहूर जो लोग हैं, ये लोगों ने सबसे पहले ये रिसर्च किया था, संशोधन किया था। ये मशीन ठीक नहीं है, मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, मशीन सेट होती है। महाराष्ट्र में सेट नहीं हुई सर बंगाल में सेट नहीं हुई, फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ, बैलेट पेपर पर देखिए। राउत साहब आप यहाँ पे 50 या 100 सीटें लड़ाने वाले हो, योगी जी के खिलाफ आप कैंडिडेट दोगे क्या? देखिए, किसी के खिलाफ या समर्थन की बात नहीं है, मैं हमारा चुनाव लड़ने आया हूँ। तो आपका चुनाव तो बीजेपी के खिलाफ है ना? ऐसा है क्या, कोई संविधान में लिखा है क्या किसी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देना चाहिए? तो आप दोगे? ठीक है साहब, आपसे एक सवाल है। ये महाराष्ट्र शिवसेना अयोध्या में लड़ेगी तो एक हैदराबाद से आए, उन्हें आप बीजेपी की बी टीम बताते हैं, ये महाराष्ट्र से आए, कौन सी टीम है? हमें नहीं पता, हमें पॉलिटिकल आदमी। लेकिन एक बात है, अगर शिवसेना के उम्मीदवार ये धन्यवाद करने आए, हमने इनका धन्यवाद करा कि दिल्ली के आंदोलन को महाराष्ट्र सरकार का सपोर्ट रहा है। और जब जब भी यहाँ पे हमने बंद किया है तो महाराष्ट्र में बंद हुआ है। कि वो संगठन के लोग, हमारे संगठन के लोग खड़े हैं, संगठन के लोग हैं, वहाँ पे लोग हैं, और हमने आपका बहुत सवाल मीटिंग का वहाँ जवाब पे। मैं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म है वो शिवसेना के बाद हुआ है। शिवसेना को 55 साल हुए और 55 साल से शिवसेना राजनीति में पूरी तरह से। टिकैत साहब, एक चाहे सवाल है, हम भारतीय किसान यूनियन भी एक टिकट मांग रही है। ऐसा मतलब ये नहीं कि जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं किसी की टीम बनते जाते हैं, चाहे हम चुनाव हार जाते हैं, लेकिन हम हमारी जो आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा सर, यहाँ कट्टर हिंदुत्व की राजनीति काम करेगी और आपको देखा जा रहा है कट्टर हिंदुत्व की राजनीति जो आपकी छवि थी उससे आप दूर हो गए। आपको किसने कहा है? नहीं दिख रहा है, कांग्रेस के साथ आने के बाद आरोप लगा यहाँ क्रांति सेना बन गई। राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगे, हमारा प्रभाव है ना। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो? संजय जी, अगर कोई भी बड़ी पार्टी टिकैत साहब को टिकट देती है तो क्या नहीं लड़ना चाहिए? नहीं? हाँ, आप अच्छे बड़े लीडर हैं, आपकी राय। बताओ। ये पत्रकार भी है। टिकैत साहब बहुत बड़े नेता हैं, देश के किसानों की आवाज है। जब टिकैत साहब यहाँ लड़ रहे थे तो पूरे विश्व के किसान संगठन उनके तरफ देख रहे थे। मैं तो कहूँगा उनको यूनो में जाना चाहिए, विश्व के किसानों की आवाज उठाने के लिए। लेकिन टिकैत साहब ने अपने कुछ प्रतिनिधि संसद में भेजने चाहिए।
लेकिन राकेश जी आपको एक सवाल है, अगर शिवसेना यहाँ पे उम्मीदवार खड़ी करती है तो क्या किसान संगठन या किसान उनको सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम भी नहीं हम समझ पूरा नॉन पॉलिटिकल है और हमारे से कोई समर्थन मांग भी नहीं रहा। हम कभी नहीं देखो मांगे। नॉन पॉलिटिकल है और देश में नॉन पॉलिटिकल बना रहे संगठन और हर पॉलिटिकल पार्टी से हमारे संबंध रहे। हम अपनी बात वहाँ पे कह सकते हैं। हम पूर्ण रूप से सबको एक समान देखते हैं कि हम किसी भी मुख्यमंत्री से कभी भी नॉन पॉलिटिकल बैनर पर जाके मिल सके। संजय जी ने तो कह दिया कि आपको कहीं ना कहीं जाना चाहिए, आपके और ठीक है, इनका धन्यवाद है। मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं। देश के किसानों की आवाज है, विश्व के किसान उनकी तरफ देख रहे थे। कभी जाकर के सामने किसानों के बारे में यूनो में भाषण देना चाहिए कि क्या किसानों की हालत है देश में। राउत साहब जो आउटगोइंग चल रहा है बीजेपी में से, नहीं छोड़ दीजिए उनको। चलिए धन्यवाद। ठीक है सर। शिवसेना